नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर आ गए हैं एलपीसीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी कंटिन्यूअसली आपके एलपीसीबीटी 2 के एग्जाम तक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने क्या किया है कि ट्रेड थ्योरी से एमसीक्यूज करा दिए हैं। दोस्त अगर वीडियो नहीं देखे होइएगा तो क्या कीजिएगा कि जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे वीडियो जो हम यहां पे कंप्लीट करा चुके हैं, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के एक एक करके उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोवाइड कराते हैं। वैसे क्वेश्चंस इस सेट में दिए जाते हैं दोस्त जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और पीडीएफ लेकर के तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है कि पूरी एकदम जो है डिटेल से और एकदम साधारण भाषा में क्या होता है कि उसको लिखा गया है, तो आसानी से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। पीडीएफ कहां पे मिलेगी, बार बार लोग यही कमेंट करके पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी। दोस्त पीडीएफ आपको जान लीजिए कि टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे क्या होता है कि इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं, इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मायने रखती है आपके एलपीसीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर लेते हैं कि आपके रेक्टिफायर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बहुत लोग पढ़े होंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, सब जानते होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कराते चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है, ये जान लीजिए। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मेन काम रेक्टिफायर का यही होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसका रेक्टिफायर का काम होता है। और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर ठीक इसका उल्टा होता है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन कि रेक्टिफायर के उल्टा जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, अब जान लीजिए कि रेक्टिफायर आखिर यूज कहां पे किया जाता है। तो ये चीजें जान लीजिए कि रेक्टिफायर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमें बैटरियों को चार्ज करना होता है या पावर सप्लाई देनी होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर लगा हुआ है तो उससे बैटरी कनेक्ट होती है ना, तो उससे क्या होता है कि एसी डीसी दोनों होता है। एसी डीसी कहने का मतलब क्या होता है कि डीसी रूप में वो चार्ज होता है, एसी रूप में हमें सप्लाई देता है। तो बैटरी डीसी होती है, डीसी से इन्वर्टर क्या करता है कि एसी बना करके घर में पावर सप्लाई देता है। उसके बाद घर में क्या होता है कि सारे पावर सप्लाई जो है लोड पे चले जाते हैं, जो टीवी फ्रिज जो भी लगे होते हैं, हम अपना उपकरण चलाते रहते हैं। ठीक है, उसमें जान लीजिए कि आप जो घर में लगाते हैं ये इन्वर्टर, उसमें रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर दोनों होता है। रेक्टिफायर उसमें कब काम करता है, जब क्या करते हैं कि इन्वर्टर का हम बैटरी चार्ज करते हैं, तो एसी से क्या करते हैं कि बैटरी को चार्ज करते हैं, तो डायरेक्ट एसी से बैटरी हम थोड़ी कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हमें इन्वर्टर की जरूरत थोड़ी होता है। क्या करते हैं कि हम जो है मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट एसी से हमें डीसी बैटरी तो डीसी होती है, बैटरी को अगर चार्ज करनी है तो क्या करते हैं, हम इन्वर्टर नहीं लगाते। अगर ऐसा होता है कि चलो रेक्टिफायर की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि डीसी एसी जो होती है वो थ्री फेज, उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, बैटरी से चार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चार्ज करने के लिए उसको क्या होता है कि रेक्टिफायर जो होता है उससे कनेक्ट होकर के गुजरना पड़ता है। तो एसी आती है रेक्टिफायर से वो डीसी बना करके फिर बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी चार्ज होती है डीसी पे ही होती है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एसी पे होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप चार्जर इस्तेमाल करते हुइएगा, घर का मोबाइल का चार्जर इस्तेमाल करते हुइएगा, तो घर के मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैटरी होती है। तो बैटरी क्या करती है, हम लोग क्या करते हैं कि जो है घर में प्लग रहता है, उसको चार्जर को कनेक्ट करते हैं, एक पिन होता है, उस पिन से हम क्या करते हैं मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो क्या एसी जाता है इसमें? नहीं, एसी नहीं जाता है, इसमें डीसी जाता है। चार्जर के अंदर भी क्या होता है कि रेक्टिफायर लगा होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसके बाद जो है क्या होता है कि चार्ज जो है करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी बैटरी जितने भी चार्जर करने होते हैं वो सभी जो है रेक्टिफायर लगे होते हैं, चाहे मोबाइल का हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। बैटरी अगर चार्ज करनी है तो रेक्टिफायर से होकर के ही एसी करंट गुजरेगी, फिर जाकर के बैटरी चार्ज करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त रेक्टिफायर आप समझिए गए होंगे कि क्या है क्या नहीं। अब इसमें रेक्टिफायर से जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं दोस्त कि डिस्कस कराते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोबारा आपको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एएलपी का एग्जाम है, अभी जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे चलती रहती है। तो जो लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहले से चैनल सब्सक्राइब रखे हैं दोस्त अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं देख लीजिए, ये आपका रेक्टिफायर से ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह रेक्टिफायर का प्रकार नहीं है।
ठीक है, रेक्टिफायर का प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है रेक्टिफायर का, ये हमें जाना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन जो है रेक्टिफायर का टाइप्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर देख लीजिए, ये पहला नंबर दे दिया, तो ये भी रेक्टिफायर का ही टाइप्स है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर ये भी क्या है कि रेक्टिफायर का ही टाइप्स है। उसके बाद जो है पीक रेक्टिफायर दे दिया है, ये थर्ड नंबर में, तो ये भी क्या है कि आपका रेक्टिफायर का ही टाइप्स है। अगर देखा जाए तो ये तीनों रेक्टिफायर का टाइप्स है, मतलब कि उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में कोई ऐसा नहीं है जो रेक्टिफायर का टाइप्स नहीं है, सभी ऐसे हैं जो रेक्टिफायर के ही टाइप्स है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ब्रिज रेक्टिफायर का विकल्प, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो किसका रूप है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो आपको पहले बता दिए थे कि ब्रिज रेक्टिफायर किसके अंतर्गत में आता है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये फुल वेव का ही क्या होता है कि एक टाइप होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि दोस्त ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में भी पूछा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें आपको क्या है कि ब्रिज रेक्टिफायर से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक कि आप देखिए, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा दोस्त, क्योंकि सरल भाषा में हम पीडीएफ तैयार किए हुए हैं, आप लोगों को काफी मदद करेगा एग्जाम के, एएलपी जो सीबीटी 2 एग्जाम होने वाली है। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उससे ट्रेड से अगर एग्जाम हो रही है, तो ये सब आपको क्या करेगा कि काम देगा। तो इसको क्या कीजिएगा कि जमा करके रखिएगा, प्रिंट करवा के रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बार बार चीजें ये नहीं मिलती रहती है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए, इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस प्रकार के रेक्टिफायर में किया जाता है, इसका जाना है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है रेक्टिफायर में किया जाता है, ये जाना है। तो रेक्टिफायर में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या रेक्टिफायर में इंडक्टर होता है, नहीं, इंडक्टर नहीं होता है रेक्टिफायर में। ठीक है, क्या कैपेसिटर होता है, बिल्कुल कैपेसिटर नहीं होता है रेक्टिफायर में। क्या होता है, जान लीजिए कि रेक्टिफायर में जो होता है वो डायोड होता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आपको बता दिया ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें केवल एक ही डायोड का इस्तेमाल करते हैं जो हाफ साइकिल पूरा करता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में जाइएगा तो उसमें दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में जाइएगा तो उसमें चार जो है क्या करते हैं कि डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये पार्ट होता है, ये डायोड जो होता है ये रेक्टिफायर का ही एक क्या होता है कि पार्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पावर रेक्टिफायर का उपयोग डैश में किया जाता है। तो पावर रेक्टिफायर का उपयोग दोस्त कहां करते हैं हम लोग, पावर रेक्टिफायर का उपयोग दोस्त कहां करते हैं, जहां पे देखिए, जहां पे क्या होता है कि हम लोग जो है करंट को सप्लाई देते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई देते हैं, वहां पे क्या होता है कि सारे जगह पे रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोबाइल चार्ज करनी है, पावर सप्लाई देंगे ना मोबाइल में चार्ज करने के लिए, तो वहां भी रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टर का बैटरी चार्ज करने में देंगे, हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरी चार्ज करनी है, उसमें भी रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी जगह जहां पे पावर हम सप्लाई देते हैं, वो सभी जगह पे क्या होता है कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, बिना रेक्टिफायर से पास नहीं होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका क्या होता है कि लैपटॉप में भी होगा, टेलीविजन में भी होगा। थर्ड नंबर आप देख रहे हैं कि वीडियो गेम जो होता है उसमें भी होता है। चौथा नंबर उपयुक्त में सभी, तो ये ठीक है, उपयुक्त में सभी, ये चारों में क्या होता है कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर में कहता है कि धनात्मक आयन किस ओर आकर्षित होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए धनात्मक आयन जो है दोस्त किस ओर आकर्षित होता है, थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि दोस्त पूछे जाते हैं ये चीजें। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं, करेक्ट आंसर आपका जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर होता है वो किस ओर जो है आकर्षित हो जाता है, ये कैथोड की ओर हो जाता है। किधर, कैथोड की ओर। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कैथोड की ओर वो क्या आकर्षित हो जाता है। ठीक है, क्यों आकर्षित हो जाता है, थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि पारा आर्क रेक्टिफायर जो होता है यानी कि वो पॉजिटिव आयंस की ओर, कैथोड की ओर क्या होता है कि आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है कि नेगेटिव क्या होता है कि आवेश होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि धनात्मक जो होता है, पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव की ओर जो है क्या होता है कि उस ओर आयंस जो होते हैं अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जिसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पारा आर्क रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो पारा आर्क रेक्टिफायर क्या होता है कि उसकी आंतरिक दक्षता यानी इंटरनल इफिशियंसी जो होता है वो किस पर निर्भर करती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए पारा आर्क जो है रेक्टिफायर का इंटरनल
इफिशियंसी जो होता है वो केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है। किस पे? केवल और केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होते ही क्या होता है कि उसके माध्यम से क्या होता है कि धारा जो है प्रवाहित होने लगती है, जिसके वजह से वो वोल्टेज पे क्या होती है कि डिपेंड रहती है। ठीक है, तो आर्क पारा आर्क जो है रेक्टिफायर किस पे डिपेंड रहेगी? वो वोल्टेज पे। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप पे रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सिंगल फेज रेक्टिफायर में जो इनपुट होते हैं उसमें कितने तार होते हैं वो सप्लाई के लिए, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज रेक्टिफायर में आप अगर सोचिएगा तो आपको लगेगा नहीं, सिंगल फेज में मतलब कि एक ही तार होते हैं सप्लाईज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल फेज रेक्टिफायर में जान लीजिए कि इनपुट में आपके वायर जो होते हैं वो 2 वायर होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट में 2 पावर सप्लाई के वायर लगे होते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 2 पावर सप्लाई के लिए जो इनपुट के लिए क्या होता है कि पावर सप्लाई के लिए जो है लगे होते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर में। ठीक है, ये क्या काम करता है कि एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपके लिए हाफ वेव और ये फुल वेव जो होता है, जो हाफ वेव और फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है वो सर्किट का उसमें क्या करता है कि उपयोग करता है। जबकि अगर मान लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में जाइएगा तो वो क्या होगा कि हाई डीसी वोल्टेज को जो है कम वेव में क्या करता है कि प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में जाइएगा तो ये तो सिंगल रेक्टिफायर मतलब फेज की बातें हो रही है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है, निम्नलिखित में से किस रेक्टिफायर का उपयोग जो है केबल मतलब कि डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, केबल डायोड का उपयोग किया जाता है, इसमें हमें जानना है किस रेक्टिफायर में। तो ये जो जान लीजिए कि केबल और केबल जो है डायोड का इस्तेमाल जो किया जाता है किस रेक्टिफायर में? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में केवल डायोड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायोड इसमें क्या करता है कि एसी, आपको पता ही, आप बता ही दिए कई बार कि अनकंट्रोल्ड जो रेक्टिफायर होता है वो एसी सप्लाई को क्या करता है कि डीसी आउटपुट में प्रदान करने का काम करता है, जो केवल एक ही डायोड का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल मतलब कि सरल तरीका भी होता है, ये चीजें जान लीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रेक्टिफायर केवल एक ही डायोड का बनाया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए केवल एक ही डायोड का बनाया जाता है, जैसे कि इससे पहले भी बता दिए थे। 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछ दिया ना घुमा करके, एक तो अनकंट्रोल ऑप्शन में दे दिया, कंट्रोल दे दिया, तो अनकंट्रोल ही होता है। अनकंट्रोल में हाफ वेव और फुल वेव दोनों आते हैं। तो ये अनकंट्रोल में ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर हाफ वेव में क्या होता है कि केवल एक ही डायोड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें जाइएगा फुल वेव में तो फुल वेव में 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाफ वेव में क्या होता है ये जान लीजिए, हाफ वेव में क्या होता है कि आधा साइकिल पूरा होता है। जब आधा साइकिल पूरा होता है तो इसमें क्या होता है आपका कि एक ही डायोड क्या करता है कि इसमें एक्टिव रहता है, और इसमें एक डायोड ही क्या करता है कि एसी को डीसी में जो है कन्वर्ट करने का काम कर देता है ये। ठीक है, अब फुल वेव में जाइएगा तो इसमें 2 क्या होता है कि 2 होते हैं। ये फुल वेव हो गया, ये फुल वेव में क्या होता है कि 2 साइकिल जो है इसमें पूरा कंप्लीट करता है। जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उस समय एक ही डायोड क्या होता है कि एक्टिव होता है, और जब दूसरा साइकिल पूरा करता है उस समय जाकर के दूसरा जो है एक्टिव होता है। ठीक है, फर्स्ट साइकिल में एक डायोड एक्टिव रहेगा, एक डायोड बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, जब सेकेंड साइकिल पूरा करता है, सेकेंड साइकिल जब पूरा करता है तब क्या होता है कि उसका सेकेंड डायोड जो है एक्टिव होना शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है एक तरह से कहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रेक्टिफायर कहता है कि 4 डायोड का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए 4 डायोड का जो उपयोग करता है कौन करता है? ब्रिज रेक्टिफायर। कौन? ब्रिज रेक्टिफायर। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। इसमें क्या होता है कि 4 डायोड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब कि दोनों सीरियल से जो है क्या होता है कि इनपुट जो है इसको सप्लाई दिया जाता है, इसमें 4 जो है डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, चारों इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है कि एसी जो पॉजिटिव या नेगेटिव कहिए, दो हिस्से होते हैं इसके, दोनों से क्या होता है कि वो डीसी में जो है परिवर्तन मतलब कन्वर्ट करने का काम करता है ये ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में चले जाइएगा तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जान लीजिए ये चीजें कि ये ब्रिज रेक्टिफायर का ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और मतलब कि एक तरह से कहिए कि बहुत अच्छा भी होता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो इंपॉर्टेंट ही है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि टीसीआर। टीसीआर का मानक रूप क्या होता है ये हमें जाना है। देखिए टीसीआर का मतलब होता है थर्मिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या?
थर्मिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर, ये मतलब कि रेक्टिफायर का ही एक तरह का टाइप होता है थर्मिस्टर जो होता है। सो थर्मिस्टर का मेन काम क्या होता है कि वो वोल्टेज करंट जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है थर्मिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं, मेनली रूप से कंट्रोल करने का काम करता है ये जो होता है। सो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर। ये भी क्या करता है कि डीसी, जैसे कि एसी होता है ना रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो आप जानते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब डीसी में वो कन्वर्ट होता है वोल्टेज, तो वो डीसी वोल्टेज को क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है। इस थर्मिस्टर का बता देते हैं, जैसे ये थर्मिस्टर है, देख लीजिए ये इसका जो है क्या होता है कि फिगर है, ये थर्मिस्टर होता है। ये थर्मिस्टर क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है डीसी वोल्टेज जो आउटपुट में देते हैं। सो अब कहां कहां इस्तेमाल करते हैं इस थर्मिस्टर का आपको बताते हैं कि पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि मोटर हो गया, मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मोटर जहां भी लगाए जाते हैं बड़े बड़े, चले जाइएगा जैसे रेलवे में आ जाइएगा ना, तो क्या होता है कि पटरी को घुमाने के लिए क्या होता है कि एक मशीन यूज किया जाता है, उसमें भी मोटर रहता है, उसमें भी थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो स्पीड को क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी ये चीज है कि ये थर्मिस्टर का उपयोग जो है ये जान लीजिए कि पावर फैक्टर को सुधारने में भी किया जाता है। हाई वोल्टेज जब आ गया तो ट्रांसमिशन जब होता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। उसका इंडक्शन, हीटिंग इंडक्शन देखते होइएगा आप, इस्तेमाल करते होइएगा हीटिंग इंडक्शन, उसमें भी क्या होता है कि थर्मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, डीसी पावर को कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया कि निम्नलिखित में से किस रेक्टिफायर में कहता है कि डायोड और थर्मिस्टर दोनों होते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। डायोड और थर्मिस्टर दोनों यूज किया जाता है किस रेक्टिफायर में, ये हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि ये जो होता है हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, क्या हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है कि डायोड और जो थर्मिस्टर दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाफ जो है कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है कि आपका थर्मिस्टर और जो है डायोड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये चीजें। अब जैसे कि डायोड और थर्मिस्टर दोनों को मतलब कि एक साथ कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे बता ही दिए कि मोटर कंट्रोल होता है, बिल्डिंग वाली मशीन होती है, बड़े बड़े मशीन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई वाले मशीन होते हैं वो सभी में क्या होता है कि इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर, मतलब कि एससीआर का ही एक तरह से होता है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि कितने अर्धचालक जो होता है, सेमीकंडक्टर के परत होता है, लेयर होता है, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर अगर पढ़िएगा तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो उसका लेयर होता है वो 4 लेयर से बना होता है। कितने? 4 लेयर से बने होते हैं। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 4 लेयर से। कौन कौन से लेयर होते हैं, जैसे कि पीएनपी पड़े हुए, पीएनपी टाइप पड़े हुए या एनपीएन टाइप पड़े हो गया, तो उसी टाइप को मिलाकर के चारों क्या होते हैं कि लेयर बने होते हैं, 4 लेयर, ठीक है। पीएन टाइप, पी टाइप, एन टाइप और पीएन टाइप करके बनता है वो 4 लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा रेक्टिफायर, निम्नलिखित में से कौन सा रेक्टिफायर जो है थर्मिस्टर का पर आधारित है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सा रेक्टिफायर इसमें से है जो थर्मिस्टर पर आधारित है, ये हमें जानना है। तो थर्मिस्टर आपको बता ही दिए है कि क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो भी कंट्रोल रेक्टिफायर होगा वो थर्मिस्टर पे आधारित होगा, बता ही दिए हैं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कंट्रोल रेक्टिफायर थर्मिस्टर पे आधारित होता है। और थर्मिस्टर रेक्टिफायर क्या करता है कि डीसी जो पावर सप्लाई करते हैं वो डीसी पावर सप्लाई को क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि रेक्टिफायर का नाम दे दिया है, क्या दे दिया है रेक्टिफायर का नाम, RB 156 दे दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसका अधिक जो है पीक रिवर्स वोल्टेज कितना होता है, ये हमें जानना है। देखिए RB 156 जो है काफी इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर, जो है ब्रिज रेक्टिफायर है, क्योंकि अधिकांशतः इसी का जो है इस्तेमाल किया ही जाता है ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, और अधिकांशतः ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं RB 156। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन जितने भी मतलब की होते हैं, ये चीजें जान लीजिए कि एग्जाम उसमें मतलब कि कहिए कि लगभग जो है ये क्वेश्चन पूछ देता है RB 156 ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कि उसका रिवर्स वोल्टेज कितना होता है। देखिए रिवर्स वोल्टेज जो होता है उसका कितना होता है, पीक रिवर्स वोल्टेज की अगर बात कर लेते हैं तो 800 वोल्ट होता है। कितना? 800 वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 800 वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए RB 156 रेक्टिफायर का अधिकतम आपको बता दिया है कि रिवर्स जो है पीक वोल्टेज कितना 800 होता है। इसी में आपको कभी कभी ये चीजें जान लीजिए कि एवरेज जो है डीसी करंट पूछ देगा, ठीक है। RB 156 का जो है डीसी एवरेज जो है करंट पूछेगा कि कितना होता है। तो ये तो वोल्टेज आपको बता दिया है कि 800 वोल्टेज होता है। अगर करंट की बातें करते हैं, डीसी करंट की बातें करते हैं, तो डीसी करंट कितना होता है, एवरेज अगर लेके चलिएगा तो 1.5 जो है एम्पियर होता है करंट, 1.5। अगर इसी हम
धारा की बातें कर, एम्पियर की बातें कर लिए, एम्पियर होता है क्योंकि करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। और ये सर्ज अरेस्टर क्या होता है कि सर्ज अरेस्टर करते हैं, सर्ज करंट करते हैं। सर्ज करंट की अगर बात कर लेते हैं तो 7 एम्पियर के आसपास में होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अनियंत्रित रेक्टिफायर, अनियंत्रित रेक्टिफायर का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो आपको पहली बता दिया कि अनियंत्रित जो होता है, अनकंट्रोल जो रेक्टिफायर होता है, उसका कहां इस्तेमाल करते हैं? जहां भी पावर सप्लाई करते हैं वहां पे अनकंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अनकंट्रोल रेक्टिफायर में आपको बता ही दिए कि कौन कौन आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, यही ना आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर है, बिल्कुल करेक्ट होगा कि पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या होता है कि अनकंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहां कहां पे कर सकते हैं अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसमें अनकंट्रोल जो है रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेलीविजन से लेकर के, रेडियो से लेकर के जितने भी मोबाइल्स गैजेट्स होते हैं उस सभी में, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, या कार भी ले लीजिए, कार जो हो गया उसमें भी क्या होता है, कार में अल्टरनेटर लगा होता है, उसमें भी क्या होता है कि आपका जो है ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गए, उस सभी में आपको क्या होता है कि अनकंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने अभी तक के हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को आपके लिए कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। अभी रेक्टिफायर से अभी दोस्त और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको क्या करते हैं कि अगले दिन जो है आपको क्या करेंगे कि कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिएगा दोस्त कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपका इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से आसानी से पढ़ लीजिएगा। बहुत सरल भाषा में जो है ये पीडीएफ लिखी गई है, पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हमने पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि वक्त ज्यादा लग जाता, फिर ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं देख पाते, ठीक है। डाटा आपका मोबाइल का ज्यादा खपत भी हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाते, इसलिए हम जहां तक के समझाना था, जितना समझाना था उतना बता दिए, बाकी पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब चलिए कि दोस्त क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार आपको रिपीट करके कह देते हैं दोस्त कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम के अभी और समय बाकी है, मतलब 19-20 मार्च को एग्जाम होनी है एलपीसीबीटी 2 की। तो अभी 10 दिन मान के चलिए कि समय है आपके पास में, 10 दिन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 10-15 टॉपिक जो है और आपको हम कंप्लीट करा देंगे, अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, और जितना हो सकेगा उतना जो है क्या होगा कि हो सकता है कि रिवीजन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त, इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे जो बचा हुआ रेक्टिफायर से जो क्वेश्चन हैं उसको कराएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद दोस्तों।